तो आज का हमारा जो सेशन है वो है एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर यानी कि नॉन एज वेरी वेल नॉन बाय यूज कृषि। कृषि। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे। आप देख रहे हो आपके चैप्टर्स में स्टार्टिंग में और भी बातें हैं। हम बात करेंगे ये जो एग्रीकल्चर है ये किस प्रकार की एक्टिविटीज में आती है। एक्चुअल में जो एक्टिविटीज हैं, जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, उनको रोजगार उत्पन्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटीज में लगा हुआ है। चाहे आपके कोई सेवा क्षेत्र हो, टर्सरी एक्टिविटी हो, कोई उद्योग धंधो इंडस्ट्रीज से कमा रहा है, कोई अपने प्राइमरी सेक्टर से कमा रहा है। तो ये हम एक्टिविटीज को, यानी हम इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। यानी कि आर्थिक क्रियाएं जिनसे किसी चीज का उत्पादन हो या उसके द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन चलता हो। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो लोग इन तीन एक्टिविटी में ही लगे हुए हैं। तीन प्रकार की एक्टिविटी हैं और वो कौन सी हैं? देखिए किस प्रकार से लोग एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, और वो एक्टिविटीज देखिए, पहली एक्टिविटीज है, आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर, हिंदी मीडियम में भी लिखा है आपकी बुक्स में ही, सेकंड पैराग्राफ है चैप्टर का। प्राइमरी सेक्टर्स यानी प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया यानी जो जिसका रिसोर्स मेन रूप से नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधन, जो लोग अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों से कुछ प्राप्त करते हैं, जो प्राइमरी हैं, जो सबसे पहले आती हैं, ये नेचुरल हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड द माइनिंग। ये सभी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनका शुरुआती उत्पादन जो है कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स ही है, जो प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो प्रकृति से सीधा हम उपयोग में लाते हैं सीधे तौर पे, उसमें जो लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज में हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। और हम बात भी करेंगे कि भारत में लगभग 2/3 जो पीपल्स हैं, लोग जो हैं, अपना जो रोजगार है कमा रहे हैं इस प्राइमरी एक्टिविटी से ही। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से ही ये रोजगार कमा रहे हैं। दूसरा एक्टिविटी आती है सेकेंडरीज, यानी हम इसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक यानी सेकेंडरी, सेकंड। अब इसमें जो प्रोडक्ट प्राइमरी से मिला उसको मोल्ड करके इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है, और इससे प्राप्त उत्पादों को, प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त प्रोडक्शन को मोल्ड किया जाता है यहाँ पर। अब जैसे शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री क्या है? भाई शुगर के अंदर आप गन्ने से प्राप्त लेते हैं एग्रीकल्चर से, और अपने फैक्ट्री में ले जाकर उसको मोल्ड कर देते हैं शुगर के अंदर, है ना। तो ये जो एक्टिविटी हुई सेकेंडरी एक्टिविटी हुई। इसी प्रकार वीट प्राप्त किया आपने प्राइमरी सेक्टर से, और वीट प्राप्त करने के बाद उसको मोल्ड कर दिया, किसमें? आटे में मोल्ड करके उससे हमने बिस्किट्स बनाए, उससे हमने और अधिक केक बनाया, ब्रेड बनाई। इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है ये सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। इनको मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेसन भी है हमारा इंडस्ट्रीज का, उसमें हम बात करेंगे, है ना, सेकेंडरी सेक्टर्स की। यस। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र कह देते हैं हम जी। इस तृतीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से है सेवाओं का उत्पादन। हम यहाँ सेवाओं का उत्पादन करते हैं, सेवाएं देते हैं किसी को। किस तरह की सेवाएं? भाई ट्रांसपोर्ट के साधन, हम किसी ट्रक, बसेस हो गया, मेट्रोज हो गया, रेलवे हो गया, ये सब टर्सरी सेक्टर है, क्योंकि वो सेवाएं प्रदान करते हैं हमें।
इसी प्रकार बैंक बैंक हमारे पैसे को रखते हैं, हमें समय आने पर लोन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो, और आजकल एक और नया है इसके अंदर, आईटी क्षेत्र, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो भी सेवा क्षेत्रों में आता है, टर्सरी सेक्टर। देखिए कुछ हम देखते हैं इसके अंदर। ये आपकी एक एक्टिविटी जो आप देख रहे हो इस समय, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। वेरी, आप जानते हैं, वेरी वेल नोन। एक किसान अपने खेत पर जोत रहा है, प्लफ कर रहा है, और उसके बाद प्लफिंग के बाद यहाँ पर कोई ना कोई उत्पादन करेगा, कोई ना कोई बीज लगाएगा। ये प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, ये कौन एक्टिविटी है बेटा? ये कौन सी एक्टिविटी है? हाँ जी, ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा? ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है ना? मेरी बीच में। जी। अच्छा, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये बताइए, ये किस तरह की एक्टिविटी है? जी हाँ, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें पशुओं को चराया जा रहा है, ये भी आपकी प्राथमिक क्रिया के अंदर आएगा। वेरी गुड। ये भी आपके आएगा मेन रूप से प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही, पशु चारण। ठीक है, पशुओं को चराना। ये अब बताइए, ये कौन सी एक्टिविटी है? हाँ, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। इसमें आप देख रहे हैं एक इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे असेंबल की जा रही हैं चीजों को, और सामने आपके ब्लू बॉक्स में पार्ट्स रखे गए हैं। उन पार्ट्स के हाथ में देखिए इनके मशीनें हैं, और असेंबल कर रहे हैं। एक टीवी को असेंबल किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं टीवी ही है ये आपके, एलईडी, जिसको असेंबल कर रहे हैं। और ये एक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में आता है, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी में। ये ये कौन सी एक्टिविटी है? ये किस तरह की एक्टिविटी है? यस, ये टर्सरी एक्टिविटी है। यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं कॉल सेंटर्स की तरह, और अपने कंप्यूटर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनके पास कॉल आती रहती है, जो आप कस्टमर्स केयर बात करते हैं, नंबर मिलते हैं मोबाइल्स के, आप कॉल करके अपनी परेशानी बताते हो, ये इसका जवाब देते हैं अपने सिस्टम में से। तो ये सब जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा, टर्सरी एक्टिविटी, सेवा प्रदान कर रहे हैं आपको। इसी प्रकार ये ये जो एक्टिविटी है, ये किस तरह की एक्टिविटी है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं बेटा? लोन दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, ये है क्या चीज? ये कौन सा सिस्टम है? हाँ, ये बैंकिंग सिस्टम है। वेरी गुड। बैंक आपको दे रहा है ये, और ये कोई प्राइवेट बैंक है, जिस तरह से इसके बोर्ड्स वगैरह। वैसे आजकल सभी गवर्नमेंट बैंक भी बहुत अच्छे, हमारे पीएसयू बैंक्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, और उनके भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, और वो भी किसी प्राइवेट बैंक से कम नहीं है अब। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये बैंकिंग सेवा यानी टर्सरी सेक्टर में आ रहा है। ये किस तरह की एक्टिविटीज हैं? नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आई है। यस, ये कौन सी है बेटा एक्टिविटी? ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के साधन। देखिए, एरोप्लेन्स, शिप, ये आपको प्रोवाइड कर रही हैं ट्रांसपोर्ट के साधन। तो ये भी आपको सेवाएं दे रही हैं, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को दूसरी जगहों पर ले जा रही हैं आपके। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करके ले जा रही हैं। तो ये भी आपकी टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आता है। तो आप एक्टिविटीज के बारे में समझ गए होंगे कि किस तरह से लोग एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तीन प्रकार की एक्टिविटी, प्राइमरी, जिनका प्रोडक्शन प्राइमरी से डायरेक्ट हम यूज कर लें। सेकेंडरी, जब प्राइमरी एक्टिविटीज को मोल्ड करके हम सेकेंडरी में ले आए, मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड, यस, टर्टरी, यानी सेवा क्षेत्र, सेवाओं में दे रहे हैं, है ना। तो हमारा जो लेसन है मेन,
वो है एग्रीकल्चर के ऊपर ये चैप्टर, क्योंकि ये पहले डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि इससे जुड़े हुए हमारे बाकी के अन्य लेसन हैं। इसलिए ये 3 एक्टिविटी हैं जो मेन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अब हम बात करते हैं हमारे मुख्य लेसन की, जिसमें बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में। कृषि, एग्रीकल्चर, देखिए पैडी फील्ड्स, धान के खेत, यहाँ सेब के बाग, एप्पल, ठीक है, यहाँ फूलों की खेती, सनफ्लावर फार्मिंग की जा रही है, सूरजमुखी का फूल उगाया जा रहा है आपके सीड्स के लिए या आपके ऑयल के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स। और यहाँ सब्जियों की खेती हो रही है, ये भी इसके अंदर आ जाता है आपके। यहाँ लाइफ स्टॉक, भेड़ पालन, ये भी आपके एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। इसके अलावा फिशिंग भी है, ठीक है, जिसे पीसी कल्चर कहते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। अंगूरों की खेती है जिसे विटी कल्चर कहते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, जिसमें सब्जियां फूल उगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो ये दोनों जो एक्टिविटी हैं, वन तो ये जो एप्पल वाली देख रहे हो आप, ये ब्रिंजल देख रहे हैं, ये फ्लावर्स की खेती देख रहे हैं, ये सब हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, सब इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? देखिए एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और दिस इज ए आर्ट, ये एक तरह की कला है। मतलब आर्ट का मतलब केवल पेंटिंग या ड्राइंग करना ही नहीं, ये भी एक तरह की आर्ट है। और ये आर्ट है जो किसान परफॉर्म करता है ना। जो आपका किसान जो है वो परफॉर्म करता है, किसके ऊपर करता है परफॉर्म, कहाँ करता है, उसका फील्ड क्या है? फार्मर, ये जो आर्ट है ये कहाँ परफॉर्म करता है बेटा, उसका स्टेज कौन सा है परफॉर्म करने का? हाँ जी बेटा बताइए। वो है आपका फील्ड, खेत। कैसे शांत बैठे हो, पता नहीं क्या कहाँ परफॉर्म करता है वो आर्ट? खेत पर ही तो करेगा, जहाँ वो खेत को जोतेगा, वहां हल चलाएगा या ट्रैक्टर चलाएगा, और उसके बाद अपने वर्क करेगा, उस पे पानी देगा, सिंचाई देगा, फिर उसको काटेगा, फिर बाजार में ले जाकर बेचेगा। ये एक प्रकार की आर्ट कला ही है, ठीक है। तो जो किसान अपने खेत पर परफॉर्म करता है, और वर्ल्ड के 50% लोग इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 50% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कार्यरत हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अरेबल लैंड, अरेबल लैंड यानी आप इससे कह सकते हो कि जहां द राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी हर प्रकार की एग्रीकल्चर के लिए उसकी सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्रॉप्स के बारे में जो विभिन्न क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर होती हैं, उनके लिए सॉइल्स अलग अलग चाहिए, क्योंकि हर तरह की सॉइल में, हर तरह की क्लाइमेट कंडीशन में हर क्रॉप्स नहीं हो सकती। तो अरेबल लैंड क्या है? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज अरेबल लैंड, यानी बोया गया क्षेत्र, ठीक है। जहां द लैंड, ऐसी जमीन जिस पर खेती की गई है, फसलें उगाई गई हैं, उनको अरेबल लैंड कहते हैं। बोया गया क्षेत्र, कृषिगत भूमि कहलाई जाती है, ठीक है। और ज्योग्राफिकल वर्ड में अरेबल लैंड इज एन एग्रीकल्चर टर्म मीनिंग दैट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। क्रॉप उगाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई भूमि को अरेबल लैंड कहा जाता है। अगर ऑन द अर्थ 57.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड, अप्रोक्सीमेटली 7.65 मिलियन स्क्वायर माइल्स आर अरेबल। However, arable land is currently being lost rapidly due to deforestation. ये जो भूमि है, कृषिगत भूमि जो है जहाँ कृषि की जाती है, वो लगातार डिफोरेस्टेशन की वजह से यानी वनों के विनाश की वजह से लगातार कम होती जा रही है, लगातार, क्योंकि इसका उपयोग हम दूसरी
क्षेत्रों में कर रही हैं। इस जमीन का उपयोग, एग्रीकल्चर लैंड का उपयोग अब हम दूसरी एक्टिविटीज में भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यस इंडस्ट्री लगाने के लिए, अब जैसे आप जानते हो आईएमटी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, जो आपके आपके मचगर के पास बना है ना, ये क्या था पहले, एग्रीकल्चर लैंड रही है पूरी, जिसको कन्वर्ट करके आईएमटी में डिवाइड कर दिया गया। अब ये एक मैप है, ये आपकी बुक में भी है बेटा, मैप 4.1, जहां हम देखेंगे कि कृषिगत भूमि कितने कितने प्रतिशत, कितने कितने प्रतिशत अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रही है। देखिए अगर सबसे मिनिमम देखिए 0 to 4, 0 to 4 यानी बहुत कम। ये आप देख रहे हो कौन से इलाके हैं, अगर मैं यहाँ शो करता हूँ आपके मैप के ऊपर, सबसे टॉप से स्टार्ट करें तो आपका नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के पास, इधर ग्रीनलैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख सकते हो यहाँ टॉप पे, क्योंकि यहाँ डेजर्ट्स हैं, सहारा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा, ठीक है, यहाँ भी डेजर्ट्स, जायरे का इलाका, और चीन के ऊपर मंगोलिया के पास पथरीला इलाका है, डेजर्ट्स इलाका है, तो ये भी आपका जो है कम बोया गया क्षेत्र में आते हैं। जहां जहां ऐसी कंडीशंस हैं जहां नहीं है, इधर देखिए आप, ये भी कम लैंड है अपेक्षाकृत और देशों के मुकाबले, ठीक है, यहाँ भी बहुत कम है, 5 to 9 में है। एक्चुअली यहाँ पूरा जंगल है, अमेजोन, अमेजन जंगल का विस्तार है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ भी बहुत कम जमीन है। अब है कहाँ ज्यादा, सबसे टॉप पे देख लीजिए 40+ जो आपके दिखा रहा है मैप में, और भारत का बहुत कम जमीन छोड़ी है। देखिए इंडिया, सबसे ज्यादा लोग, है ना, सबसे ज्यादा लोग यहाँ कृषिगत जमीन में लगे हुए हैं, विस्तार में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार खेती की जमीन जितनी भी मिल रही है छोड़ी नहीं गई है, खासकर पंजाब हरियाणा में तो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 इंच जमीन भी खाली नहीं छोड़ी गई है, कहीं ना कहीं जहां उनको मिला है वहां उत्पादन है। तो बैरन लैंड बहुत कम है इस इलाके में, अगर था तो उसमें फर्टिलाइजर्स का और एग्रीकल्चर सिंचाई का, इरिगेशन का उपयोग करके वहां पर हमने विस्तार कर लिया है। इसके अलावा यूरोप के ये देश देखिए यहाँ पर ऊपर यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, इस इलाके में यहाँ पर भी काफी मात्रा में खेती की जाती है। इधर फ्रांस, जर्मनी, ये भी आपके काफी इलाके में है। एक ग्रीनिश है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम कहते हैं अमेरिका, ये जो हल्का सा ग्रीन सा दिखाया गया है, जिसको मैंने अभी अभी आपके सामने टिक किया है, यहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बास्केट, वीट, गेहूं का कटोरा कहा जाता है इसको, सबसे ज्यादा वीट उत्पादन जो है वो विश्व में इस इलाके के अंदर होता है। हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में किस किस तरह से है। और देखिए लास्ट में यहाँ बात कर रहा है, चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 2/3। अब 2/3 का मतलब है, सीधी सी बात है, 2/3 यानी 75%, 75% पीपल, 75% जो पीपल हैं वो आपके 2/3, 2/3 है बेटा, हाँ 66, 75 66 के आसपास लगभग ये आपके जो है लोग इस एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए हैं, इतना बड़ा संख्या, प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं आगे, वो चर्चा का विषय है कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग लगे हैं, उसकी वजह से भारत के अंदर क्या, क्योंकि सबसे कम जो आपके पैसा देने वाला है अगर देखा जाए तो ये एरिया है प्राइमरी सेक्टर, जहाँ बहुत कम
प्राइस मिलता है, जहाँ बहुत कम इनकम है इसकी, और इतनी सारी पॉपुलेशन, जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इसमें लगी होगी इस सेक्टर में, तो पूरे देश की जो आर्थिक आय है लोगों की, वो भी कम रहेगी, है ना, जब इतने लोग इस सेक्टर में लगेंगे। धीरे धीरे वैसे रुझान चेंज होता जा रहा है, इंडस्ट्री से बढ़कर टर्सरी सेक्टर में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने में और बैंकिंग लाइन के अंदर, तो वहाँ ये आपके रहते हैं। तो चलिए आज हम इसका लास्ट एक बार टॉपिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी चीजें हैं जो इसी के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशंस। सीरीकल्चर, एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया है, खेतों पर डायरेक्ट फील्ड पे किया। सेरीकल्चर रेशम के, ठीक है, इसको रेशम उत्पादन कहा जाता है। ये वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम के कीड़ों को पालना और उनसे सिल्क बनाना, सिल्क वॉर्म्स के थ्रू, है ना। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, विटीकल्चर, अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों को उगाना, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। और नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है पीसी कल्चर, यानी मत्स्य पालन, मछली पालन। आजकल गांवों में भी देखिए, जरूरी नहीं समुद्र के किनारे पर, आप देख सकते हैं गांवों में लोग अपने खेतों के अंदर ही ये पॉन्ड से बना लेते हैं तालाब, और वहां पे बीज लाते हैं, बीज डालकर, बीज यानी छोटी छोटी मछलियां शुरुआत में लाई जाती हैं, हाँ, और फिर उनको बड़ा किया जाता है, और वहां से फिर ये अपने बाजार में ले जाकर बेचते हैं। ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फॉर फिश, ठीक है, इसको कहा जाता है पीसी कल्चर। ये देखिए, एक कमरे के अंदर ब्रीडिंग कर रहा है छोटी फिश, और फिर इसके बाद इसको बड़े पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है, इन बड़े बड़े पॉन्ड्स के अंदर। यहाँ से समुद्र के पास ना होने के बाद भी यहाँ लोग इस तरह की करते हैं, तो ये भी पूरा एक आर्ट है। तो ये एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर और पीसीकल्चर, ये चार इंपॉर्टेंट है, चारों याद होने चाहिए आपको। हॉर्टिकल्चर यानी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स का, है ना। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, एंड द लास्ट वन इज पीसी कल्चर। ओके, तो आज का हमारा यही टॉपिक था, यहीं तक आज हम करेंगे। इसको मैं आपके लेसन के अंदर अपने चैनल्स के ऊपर डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं, कभी कोई मिसिंग हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको। तो तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।